स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है हसीना पारकर की पूरी टीम। आइए करते हैं बातचीत की शुरुआत। श्रद्धा, सबसे पहले आप ही के पास, क्योंकि आप लीड रोल प्ले कर रही हैं हसीना पारकर जो है। जब ये रोल आया आपके पास हसीना पारकर का, तो व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट इन योर माइंड कि एक ग्रे शेड जो अब तक रहा है हसीना पारकर का, जैसा हम सब जानते हैं, तो व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट इन योर माइंड? पहला थॉट था कि पहले तो नरेशन शुरू हुआ, अप्पू सर आए थे, चिंतन गांधी आए थे जो हमारे डायलॉग राइटर है, और आई थिंक 15 मिनट हुए और मेरे दिमाग में, दिल में से आवाज आई कि ये फिल्म तो करनी है। ऐसी फीलिंग आई और कोई उसका एक्सप्लेनेशन ठीक ठाक नहीं था। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि पहली ही बार में आपको कुछ चीजें मतलब सही महसूस होने लगती है कि यस ये फिल्म मुझे करनी है। आपको लगा कैरेक्टर में दम? और मुझे लगा कि एज एन एक्टर ज्यादा करके, क्योंकि ये एक रियल लाइफ कहानी है और ये जो इवेंट्स हमने फिल्म में दिखाए हैं वो एक्चुअली हुए हैं, तो उस वजह से। अपूर्व, मतलब व्हाट इंस्पायर्स यू कि हसीना पारकर सब्जेक्ट आपने चुना इस फिल्म के लिए? ग्रे शेड, हफ्ता वसूलने वाली, ये तमाम चीजें रही हैं जो दाऊद की प्रॉपर्टी है इंडिया में लुक आफ्टर करने वाली हसीना पारकर। तो ये जब जो सब चीजें हैं ये लोग बोलते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने प्रूव नहीं किया ये उनकी वो उनकी पहचान है, उनकी ये है। लेकिन मेरे को जो सबसे अच्छी चीज लगी इसमें वो थी हसीना पारकर जो औरत है उसकी जर्नी। वो मेरे लिए बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि जब वो 17 साल की उसकी शादी हुई थी और उसके भाई तब गरीब थे, सब लोग गरीब थे बचपन से, और जब उनकी भाई की राइज स्टार्ट होने लगी अंडरवर्ल्ड में, तो उनकी राइज के साथ इनकी लाइफ के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आया, वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। क्योंकि जो भी हो हसीना पारकर, आप अगर कहते हैं वो गैंगस्टर है, कोई लोग कहते हैं कि उनके लिए वो गॉड मदर है, जो भी है, जो भी वो औरत है, जो भी वो औरत जानी जाती है आपा या हसीना पारकर के नाम पे, वहां पहुंचने के लिए जो ट्रेजेडीज उनकी लाइफ में आई है वो किसी की औरत की लाइफ में आती तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती। क्योंकि आई थिंक एक मां के लिए उनका बच्चा लूज करना सबसे बुरी बात होती है। अगर आप गरीब हो, आपके 4 बच्चे हो और 22 साल की उम्र में आपका पति गुजर जाता है और अकेले हो, वो भी एक ट्रेजेडी है। जब छोटे होते हो तो आपका भाई मर जाता है, वो भी ट्रेजेडी है, जिनके साथ आप बहुत क्लोज हो। तो मुझे ये सब अच्छी लगी, और बाकी तो पैराफिनिया उसके अंदर आ गया, क्योंकि 40 साल की स्टोरी बना थी। एक अगर मैं नाम हटा दूं हसीना पारकर, तो जो उस लेडी की जर्नी थी, जो उसका स्ट्रगल था, वो आपने दिखाने की कोशिश? हाँ, वो भी वो दिखाने की कोशिश की, लेकिन क्या है कि ये स्टोरी उनके भाई के नाम के बिना बन नहीं सकती। तो वो तो हाथ और हाथ में ही जाता है, तो वो तो आने ही वाला है सर, क्योंकि काफी चीजें उनके भाई ने भी की थी जिसकी वजह से इनके ऊपर असर पड़ा। अच्छा सिद्धांत, आप दाऊद का रोल प्ले कर रहे हैं इसमें, 100 डॉन, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। पहले तो ये बताइए कि आप कैसे जुड़े इस फिल्म से, मतलब कैसे आपका एंट्री हुई फिल्म में? फोन आया कि तुम आ जाओ घर पे यार, कुछ काम है। देखो चलो क्या बोलते हैं, तो गया। तो इन्होंने बोला कि मैं हसीना पारकर पे फिल्म बना रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कौन थी हसीना पारकर। तो उन्होंने सोचा कौन है, दाऊद इब्राहिम की बहन। वाई हसीना पारकर? तो दाऊद पे बहुत सारी फिल्म बन गई, मुझे हसीना पारकर बनानी, बट आई वॉन्ट यू टू प्ले दाऊद इब्राहिम। तो थोड़ा रिसर्च किया होगा दाऊद का कि कैसा दिखता है, ये सब चीजें थोड़ा पढ़ा, डोंगरी टू दुबई, और थोड़ा उनका कैरेक्टरिस्टिक्स लिया, बचपन में कैसे थे, जो सब लिखा है उसमें, हुसैन जदी सर ने जो लिखा है, तो वो फोटोज मैंने पेश किए सर को। फिर सर को एकदम पसंद आ गया और वो ऑन बोर्ड ले लिए मुझे। अंकित, इब्राहिम पारकर का रोल आप इसमें कर रहे हैं, कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? जी बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि असली में इब्राहिम पारकर, क्योंकि ये सब जो है ये सब रियल कैरेक्टर्स जी एग्जैक्टली, इनको आप प्ले कर रहे हैं, आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो है उन्होंने जी लिया, उसको आप रीप्ले कर रहे हैं जी। और ये अपूर्व सर काफी सीरियस थे इस चीज में कि वो उनको बिल्कुल वैसा ही मतलब उन्होंने ऑडिशन लेते वक्त भी और जब स्टार कास्ट अपनी चूज कर रहे थे, तो वो बहुत ही रियलिस्टिक वे से उन्होंने इस चीज की कास्टिंग की थी कि मुझे वैसा ही आदमी चाहिए, लाइक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो मीट होने ही चाहिए और परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग चाहिए थी। तो इन्होंने काफी रिसर्च करके रखी हुई थी पहले से कैरेक्टर के बारे में, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके इन्होंने काफी लोगों से मिलवाया था। हम फैमिली से मिले थे, उनके बारे में जाना, और वो कहाँ काम करते थे। उनका एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था हार्डकोर मुस्लिम नेबरहुड में, तो मैं काफी बार वहां भी गया, बैठा, देखा, लोगों से की बात करी उनके बारे में।
वो सब चीजें करके मैंने और सिद्धांत ने करीबन 1 महीने वर्कशॉप ली थी और सारे सीन्स बार बार करके अलग अलग तरीके से फिर फाइनली वर्कशॉप था हमारा 1 महीने का, जहाँ हम सारे कैरेक्टर्स हमने सारे कैरेक्टर्स प्ले करे थे उसमें। जब हम दोनों कास्ट हुए थे कभी, तो मैं कभी हसीना बन जाता था, कभी ये उनके पिताजी बन जाते थे, कभी हम दोनों बच्चे बन जाते थे। बिल्कुल श्रद्धा, आपका जो कैरेक्टर इसमें आगे बढ़ता है, वो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं वो 17 साल की एज से लेके 45 ईयर्स तक इसमें दिखाया गया है। तो इसमें किस तरह के चैलेंजेस आए आपको कि 17 साल की लड़की का भी रोल आपको सेम फिल्म में प्ले करना है, 45 ईयर्स भी प्ले करना है, 28 ईयर्स का जो ये पूरा डिस्टेंस है ये आपको दिखाना है, किस तरह के चैलेंजेस आपके साथ? ये सुनते ही मतलब काफी चैलेंजिंग लगा ये बात सुनकर, जब क्योंकि बहुत सारी चीजें बदलती हैं, हाव भाव बदलता है आपका। एग्जैक्टली और मतलब एक इंसान एग्जैक्टली और एक इंसान इतना इवॉल्व हो जाता है, बदलाव आ जाता है एक इंसान में, तो वो सारी चीजें और हालातों की वजह से इंसान चेंज भी हो जाता है। तो उसी वजह से हसीना पारकर के साथ भी जैसे वो बड़ी हुई और कुछ कुछ चीजें उनकी लाइफ में हुई, वैसे ही वो भी बदलती गई। और तो जैसे वो और बड़ी होती गई, फिजिकली भी उनमें चेंज आया। तो तकरीबन 7 से 8 किलो वेट वजन बढ़ाया मैंने, और प्रोस्थेटिक मेकअप का भी सहारा लेना पड़ा हमें जब वो आपा बन जाती हैं। उसके अलावा हमने हसीना पारकर की फैमिली के साथ काफी वक्त बिताया, बातचीत की, समझने की कोशिश की कि वो कैसी थी, उनका व्यवहार कैसा था, वो कैसे बोलती थी, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो हाउ वाज शी एज अ पर्सन। एंड ऑफ कोर्स अप्पू सर ने तो बहुत गहरी रिसर्च की है मेरे हिसाब से। आई थिंक 2 साल उन्होंने बिताया है ऑन दिस फिल्म, एंड दैट लेवल ऑफ डेडिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर इज रियली ऑसम। तो ऑफ कोर्स जो एनेक्डोट्स ये हमारे साथ शेयर करते थे वो भी दे यूज्ड टू बी वेरी हेल्पफुल आल्सो फॉर ऑल ऑफ अस। कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका रहा इस फिल्म को लेकर? जी बहुत अच्छा रहा। एज एन एक्टर मुझे बहुत कुछ करने को मिला इस पिक्चर में। कैरेक्टर का ग्राफ बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो मेरे लिए तो मैंने इससे पहले सरबजीत करी थी, वो भी एक बायोपिक थी, पर इसमें इस कैरेक्टर का ग्राफ बहुत ज्यादा अच्छा है। श्रद्धा, मैं एक चीज, एक होता है कि आपको एक स्टोरी दी गई, आपको स्टोरी परफॉर्म करनी है। एक है कि आपके सामने एक कैरेक्टर है जो ऑलरेडी जो कैरेक्टर है वो कर चुका है, आपको उसको रिप्ले करना है इस कैरेक्टर को। तो आपको लगा कि ये चैलेंजेस हो सकते हैं, और अगर आया कभी तो किस तरह से ओवरकम किया? हम सबके लिए एक्चुअली ये फिल्म बहुत ही चैलेंजिंग थी, एंड खास तौर पे इस वजह से क्योंकि जो चीजें हसीना पारकर की लाइफ में हुई है वो काफी मतलब नॉर्मल एक इंसान की लाइफ में नहीं होती। तो उन सीन्स को प्ले करना, एक्ट करना काफी हैवी हो जाता था कभी कभार, पर और कभी कभी मैं खुद को भी बोलती थी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं स्विच ऑफ कर सकती हूँ, मुझ पर इसका असर नहीं पड़ रहा। पर कभी कभी मतलब आपने जानती थी आप हसीना पारकर को जब तक रोल एक्सेप्ट नहीं एक्चुअली मैं नहीं जानती थी। और जब मेरे भैया एक्चुअली इस फिल्म से पहले ही जुड़ गए थे, उसके बाद जानकारी हुई हसीना पारकर के बारे में। पर तो हाँ, जैसे मैं कह रही थी कि कुछ दिन ऐसे मतलब आप खुद से कहते हो कि यार मैं घर जाके बस सो जाऊंगी, आज हैवी डे था शूट पर इमोशनली हैवी था, कोई बात नहीं मैं घर जाके सो जाऊंगी, फिर आपको नींद नहीं आती तो आप डिनायल में रहते, मतलब आप खुद से कहते कि यार नहीं मैं ठीक हूँ, मतलब कोई ऐसा मतलब इम्पैक्ट नहीं हुआ इसका। पर डेफिनेटली इट वाज वेरी इमोशनली चैलेंजिंग। कुछ दिक्कतें आई इस फिल्म को शूट करने के दौरान, क्योंकि कहते हैं कि दाऊद को पसंद नहीं है कि वो उसकी फैमिली को टच करे या उस सब्जेक्ट को भी टच करने की कोशिश करे, या फैमिली के जो अनछुए पहलू हैं या जिनको दुनिया नहीं जानती उनको अगर कोई टच करे तो ये चीज दाऊद को पसंद नहीं आती है। ऐसा कुछ फिल्मों में देखा भी गया। अभी पिछले दिनों भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी एक फिल्म को लेकर, कुछ इस तरह की चीजें आपके सामने आई, कुछ मुश्किल, कोई परेशानी किसी तरह की? नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि एक तो हमने कोई भी बायोपिक बनाते हो उसके पहले वो आदमी या औरत का एनओसी लेना पड़ता है। तो जब हमने एनओसी ले लिया तो आई एम श्योर अगर हसीना जी दाऊद की तरफ से नहीं तो वही बोल रहा हूं ना, अगर हसीना आपा ने हाँ बोल दी है या हसीना पारकर ने अग्री कर दिया है कि हम पिक्चर बना सकते हो, तो उनकी क्या बात हुई है पता नहीं, लेकिन किसी की मेरे साथ बात नहीं हुई, सिर्फ हसीना के साथ मैंने बात की। यानी आपको कोई फिल्म शूटिंग के दौरान नहीं?
अच्छा, आपके लिए दाऊद का जो कैरेक्टर था वो कितना चैलेंजिंग था और कितना फिट आप पा रहे थे खुद को कि हाँ भाई ये डॉन है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये मुंबई ब्लास्ट का ये आरोपी है जिसके ब्लास्ट की वजह से इतने सारे लोग हिंदुस्तान में, मुंबई में खत्म हो गए थे, मर गए थे। तो किस तरीके से आपने सांचे में ढाला दाऊद के खुद को? काफी टाइम से, जैसे इन्होंने कहा कि मैं पहले जुड़ गया था फिल्म से, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो इन्हें पता थी, हर रोज कुछ नया चीज, बिल्कुल हर चीज, एक हाव भाव भी चेहरे का डॉन वाला होना चाहिए। डॉन वॉन वही मैंने क्या हम लोग ने प्रोस्थेटिक यूज किए, लेंसेज डाले, मूछे लगाए, एंगल अलग लिया। तो एक चीज होता है एक्टर का कन्विंस करने के लिए लोगों को, ऑडियंस में, कि वो कैरेक्टर है इन दी एंड, वो फिल्म कैरेक्टर में एक फिल्म कैरेक्टर प्ले कर रहा है। अच्छा अपूर्व, आपकी जो फिल्म है ये हसीना और दाऊद पर फोकस्ड है या बाकी फैमिली मेंबर्स पर भी कुछ आपने फोकस किया? क्योंकि अभी एक रिसेंट न्यूज आई है कि इकबाल कास्कर को भी अरेस्ट किया गया है, तो क्या उनका भी कोई रोल या कोई जिक्र है फिल्म में आपकी? जैसे मैंने बोला कि जर्नी है हसीना की उनके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप, हसीना की उनके बच्चों के साथ रिलेशनशिप, हसीना की उनके पिताजी के साथ रिलेशनशिप, उनके 2 भाई के साथ रिलेशनशिप, तो और मुंबई के साथ रिलेशनशिप। बट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। श्रद्धा ने बहुत अच्छा काम किया है। जो भी श्रद्धा को पसंद करते हैं उनको तो जरूर अच्छी लगेगी, और जो नहीं पसंद करते हैं ये पिक्चर देखेंगे उनके बाद उनको श्रद्धा बहुत ही पसंद आएगी। तो मेरी हसीना पार कर हम भी यही कहेंगे कि बिग हिट हो, आप लोगों ने जो मेहनत की है जितनी वो पूरी तरह से कामयाब रहे। लेकिन इससे पहले मैं खत्म करूं, श्रद्धा अभी आप बैक टू द स्टेज कुछ गुनगुना रही थी, मैं चाहूंगा कुछ यहाँ पर आप जरूर गाएं। कोई